Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTH 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 32, Time Series and Exponential Smoothing, part number 1. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जो लेक्चर्स लेंथी हैं, क्योंकि ये जो सारे लेक्चर्स जा रहे हैं अबव 30, तो ये लेंथी लेक्चर्स है, तो इन्हें 2 या 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जो आज का लेक्चर नंबर 32 है उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 3 टाइप्स की कैलकुलेशंस आ रही हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 2 एग्जांपल्स के लिए, और नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन और ग्राफ का टॉपिक होगा। तो आज हम पार्ट नंबर 1A डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। This question is whether there is a relationship between the area and the sale for these stores। यानी आपका क्या क्वेश्चन है, you wish to examine the relationship between the square footage of produce stores and their annual sales। उनका क्या रिलेशनशिप है एनुअल सेल्स के साथ। सैम्पल डेटा गिवन है, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 स्टोर्स वर ऑब्टेन्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट फिट्स द डेटा बेस्ट। यानी आपने लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसे रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, वो फाइंड करनी है इस डेटा को यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस डेटा को यूज़ करते हुए स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। आप लोगों को पता है ना रिग्रेशन इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। फर्स्ट हम कोरिलेशन देखते थे, यानी इन पॉइंट्स के दर स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके फिर देखते थे इन पॉइंट्स के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन को यानी बेस्ट फिट करती थी तो हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन है, और इससे जो इक्वेशन ड्राइव की जाती थी उसे रिग्रेशन इक्वेशन कहते थे। और फिर देन फर्दर एसोसिएशन देखने के बाद, कोरिलेशन देखने के बाद आप रिग्रेशन एनालिसिस इस पर डेटा पर कर सकते हैं, अगर तो लीनियर रिग्रेशन पाई जा रही है। ओके जी, यहाँ पर इक्वेशन, अच्छा इस पहले तो मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगी, यानी बाय कैलकुलेटर किस तरह से आप लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, और ऐसी एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स, यानी वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, इज़ वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ ए हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट और बी यहाँ पर है हमारे पास स्लोप। तो यहाँ पर ए और बी का फॉर्मूला पुट करना है। ए का फॉर्मूला होता है जिसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी इक्वेशन फॉर द इंटरसेप्ट रिग्रेशन लाइन इज इक्वल टू वाई बार, यानी मीन ऑफ वाई की वैल्यूज़ का मीन लेना है, माइनस बी एक्स बार यानी एक्स का मीन। ठीक है, ये आ गया। और इस यहाँ जो b है स्लोप द इक्वेशन फॉर द स्लोप रिग्रेशन लाइन गिवन है, ये भी प्रीवियसली। अच्छा, मैं इसको बताती जा रही हूँ, इसलिए जल्दी ज़्यादा डिटेल में नहीं करी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वैल्यूज, सम ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करो, देन उसका सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब पहले तो मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, x बार y बार करूँगी, देन पुटिंग करके आंसर निकालूंगी। अब इस इक्वेशन के लिए, स्लोप के लिए, मुझे पहले x और y तो गिवन है। सपोज करो इसको मैं x कर लेती हूँ वैल्यूज़ और इसको मैं y कर लेती हूँ, तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर स्टोर्स गिवन है 7, सम यानी 7 वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यानी n हमारे पास 7 है, x ये जो वैल्यूज़ फर्स्ट वाली थी, y हमने सेकंड वाली वैल्यूज़ ले ली, और सम ऑफ x आ गया, सम ऑफ y यानी इन सब को ऐड करके लिख दिया। एक्स वाई का मतलब है यानी x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करना, यानी 1726 मल्टीप्लाई 3681, आपके पास ये आंसर आएगा। 1542 मल्टीप्लाई 3395 मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। ऐसे ही इन एक्स वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके पास एक्स वाई के आंसर आ जाएंगे। देन इन सब को सम करके आपके पास सम ऑफ एक्स वाई का आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे, एक्स की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर लो, 1726 होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। 1542 ये आंसर आ जाएगा, स्क्वायर का ये आंसर आएगा। इसका स्क्वायर लो, ये आया, इसका स्क्वायर लिया, ये आया। देन आपने यहाँ स्क्वायर ले लिए, देन इन सब वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए चलें, ये तो कैलकुलेशंस कर ली, और मुझे ये इंटरसेप्ट के लिए वाई बार और एक्स बार की ज़रूरत है, यानी मीन ऑफ एक्स यानी और मीन वाई। तो इसके लिए क्या करते हैं, मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज़। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, यानी सम ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का डिवाइडेड बाय एनी यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ एक्स ये रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी वैल्यूज़ या स्टोर्स कितने हैं, यहाँ पर 7 है, डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। वाई का बार यानी सम ऑफ वाई क्या है, ये रहा, डिवाइड कर दो 7 से, आंसर आ जाएगा। देन हमने क्या बी फाइंड करना है, जो कि स्लोप का फॉर्मूला है। अब इसमें पुटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ था तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सॉल्व कर दिया इसे। ये देख लें, n क्या है, 7 है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्स वाई ये रहा। देखो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मिड में माइनस है, माइनस लगाया, सम ऑफ एक्स का क्या आंसर है, ये रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ वाई ये रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय n, 7 आ गया, मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ, ये रहा, ये देखो मल्टीप्लाई को मैंने ब्रैकेट में राइट किया है, देन माइनस था, सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सम ऑफ एक्स ये रहा, होल स्क्वायर यानी हैड 2 आ गया। अब क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आता है, माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आती है, 7 को मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू से, ये आता है माइनस 16452 रेज टू पावर 2 यानी स्क्वायर करो, ये आंसर आता है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस किया, ये आया, नीचे वाली वैल्यूज़ को माइनस किया, देन डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर 1.46866 ले रही हूँ, यानी मैंने राउंड ऑफ कर लिया 2 अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। अब मैंने पुटिंग करनी थी किसके लिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो ये आंसर है, वाई बार का आंसर आया 5130 माइनस बी का क्या आंसर था, ये जो यूज़ किया, ये जो फाइंड किया था 14866, मल्टीप्लाई एक्स बार क्या था मेरे पास 2350.29, मल्टीप्लाई करो माइनस करो, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। हैंस द डिज़ायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, हमारे पास रिग्रेशन लाइन थी, टूल टिप पर नज़र आ रहा है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि मैंने ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई है। तो y इज़ इक्वल टू a का आंसर क्या आया मेरे पास, देखो 1636.489 प्लस b का क्या आंसर आया 1.4866, x एज इट इज़ आ जाएगा। आप पुटिंग करके आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर है y का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आई है स्कैटर डायग्राम बनानी है हमने इसकी। अच्छा, मैंने आपको डेटा एनालिसिस का टूल MS एक्सेल में बताया था कि जब ये स्टोर्स वाला, देखो ये स्टोर्स वाला सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमारे पास डेटा गिवन है, मैं इसे कॉपी करने लगी हूँ और किसी और शीट में पेस्ट करती हूँ। ये जो शीट वाला यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, एग्जांपल है, स्टोर्स गिवन है आपको और एनुअल सेल्स भी गिवन है आप लोगों को। तो आपने क्या करना है, इसका यहाँ पर गिवन है स्कैटर डायग्राम बनानी है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इसको स्कैटर डायग्राम में किस तरह से करते हैं, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम इंसर्ट में जाना है और स्कैटर डायग्राम में जाना है, और यहाँ पर नहीं भी जाते तो वैसे तो नज़र आ रहा है, तो आप ग्राफ्स में अदर टाइप्स ऑफ में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपके पास आ जाएगा चार्ट। तो मुझे तो स्कैटर ही चाहिए था, तो ये मेरे पास स्कैटर डायग्राम आ गई। मैंने ज़रा एक कॉलम ज़्यादा ऐड किया है, तो मैं जस्ट इसको इतना सा कर देती हूँ। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इसको वेट, ठीक है, यहाँ तक करते हैं तो ये देखो, ये मेरे पास इस टाइप का आ गया। एनुअल सेल्स आ गए मेरे पास, आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हुआ, अगेन करके देखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, आपने एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट किया ना तो फिर इसमें स्पेसिंग ज़्यादा आती है, ठीक। तो ये अब ठीक आएगा। इसको सिलेक्ट करो, डेटा को ये करो, इंसर्ट में जाओ और स्कैटर डायग्राम में जाओ, जो भी अपनी पसंद की करनी है, ये इस तरह से। ये देख लें यहाँ पर, ये देखो, इसको मैं करती हूँ और ये जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस डेटा को सिलेक्ट किया हुआ, ये देख लो, ये हमारे पास है स्कैटर डायग्राम आ रही है वैसी,
ठीक है। आप चाहें तो स्कैटर डायग्राम की ये जो एक्सेस वगैरह हैं वो भी सेट कर सकते हो यहाँ लेआउट में जाकर, ठीक है। आप एक्सेस और ग्रिड लाइंस और फॉर्मेट वगैरह जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट में डेटा लेबल्स में चले जाओ, कैसे लेबल करने हैं यहाँ पर देख लो। चार्ट टाइटल ऐड करना है, सपोज़ करो मैं ऊपर टाइटल ऐड करना चाहती हूँ तो ये देखो यहाँ पर जैसे किया हुआ है, ठीक है। इसी ग्राफ को करें चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल हैं, आप हॉरिजेंटल डालना चाहते हो, ये देखो यहाँ पर बिलो और अबव करना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पर एक्सेस टाइटल भी आ जाएगा। वहाँ पर क्या राइट किया हुआ था, स्क्वायर फीट राइट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर फीट कर दूँगी, ठीक है। स्क्वायर फीट जो भी आपके एक्सेस हैं यहाँ पर आप करना चाहते हो इसी ग्राफ को करो और एक्सेस टाइटल, फिर आपने हॉरिजेंटल कर लिए और वर्टिकल भी आप कर सकते हो। वर्टिकल ये लो यहाँ पर भी आ गया एक्सेस टाइटल, ठीक है। तो वहाँ पर क्या राइट किया हुआ था, एनुअल सेल्स आई थिंक 1000 में, तो इसको सिलेक्ट करो एनुअल सेल्स, ठीक है। 1000 में थी आई थिंक, तो हम ये लो, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो एडिट अपनी मर्ज़ी से, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। ये आ गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, मेन चीज़ जो हमने बतानी थी स्कैटर डायग्राम की कि रिग्रेशन एनालिसिस क्यों करते हैं या फिर कब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ यहाँ पर देखें कि आप एक एसोसिएशन हमें पाई जा रही है, दिखाई दे रही है। हमने जब हमने कोरिलेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि आप अगर बैटर कोरिलेशन क्या होती है, यानी आप एसोसिएशन देख रहे हो। तो क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस स्ट्रेट लाइन ओवर एंड बिलो जो वैल्यूज़ या पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल हो, देन हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये रिग्रेशन, इसमें कोरिलेशन पाई जा रही है। अब यहाँ देखें, अगर मैं सपोज़ करो यहाँ से अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन देखो ड्रॉ करती हूँ तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और पॉइंट्स का डिस्टेंस भी इक्वल आ रहा है। तो मैं कहती हूँ ये रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स गिवन थे इसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया और ये पॉइंट्स, अच्छा ये तो एक मैंने स्कैटर डायग्राम दिखा दी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल रिग्रेशन की आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके सेम इसी तरह से कर सकते हो। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली है जो मैंने यहाँ पर बतानी थी आपको। जैसे हमने किया था, कहाँ गए थे, डेटा में गए थे, एनालिसिस टूल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बताया था। रिग्रेशन सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो डेटा है y हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये y की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर देखें ये x की वैल्यूज़ सपोज करो ये मेरे पास गिवन है। और आपने क्या सिलेक्ट करना था, आउटपुट रेंज बतानी है। आउटपुट रेंज मैं इधर बता देती हूँ कि आउटपुट मैं कहाँ चाह रही हूँ। सपोज़ करो मैं यहीं कहीं बता देती हूँ, ये लो ये यहाँ कहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया रेजिडुअल्स चाहिए मुझे, लाइन फिट प्लॉट यानी स्ट्रेट लाइन की जैसे इक्वेशन ग्राफ चाहिए मुझे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी चाहिए और ओके कर दो तो आपके पास ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस डेटा की आ जाएंगी। अब यहाँ देखो डेटा की आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी ये चीज़, इंटरसेप्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा ये जो मैं इक्वेशन आपको दिखा रही थी यहाँ पर ये इक्वेशन, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ जो a होता है वो y इंटरसेप्ट होता है और यहाँ पर b क्या है, स्लोप होती है, यानी कोफिशिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो होती है। अब यहाँ पर मैं आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दिखाऊँ, यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़रा देखें क्या आ रही है, 1636.414। क्या देखो जो इंटरसेप्ट ए का आंसर हमारे पास आया था 1636 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से एक्स वेरिएबल वाई यानी हमारे पास जो एक्स के साथ जो राइट किया हुआ था बी था, आई थिंक स्लोप थी, तो उसका आंसर तो 1.4866 आ रहा है, 1.4866 आ रहा है, यानी ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन हो गई। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें रेजिडुअल वगैरह ये चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही। अब यहाँ आ जाओ, ग्राफ पर आ जाओ। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो ग्राफ है हमारा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। ये जो हमारा फिट प्लॉट जो हमारा होगा ग्राफ बनेगा, इसको यहाँ रख देते हैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, क्योंकि हमने कहा था ये प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को, ये देखो प्रिडिक्टिव वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यूज़ दिखा रहा है, यानी ये लाइन एक तरह से ड्रॉ की हुई है कि यहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन है, फिट कर रही है, प्लॉट कर रही है। और इसको देखते हुए हमें पता चलता है
ये इक्वेशंस वगैरह जो हैं स्ट्रेट लाइन की या रिग्रेशन लाइन की, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हो। अब पता है मैंने आपको बताया था ये डेटा एनालिसिस, ये जो स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने कितनी लेंथी कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन करने के बाद मैनुअली बाय कैलकुलेटर तो हमारे पास ये आंसर आया, लेकिन मैंने इधर क्या किया, जस्ट मैंने अपना जो वैल्यूज़ थी, जो टेबल गिवन था, जस्ट मैंने उसे सिलेक्ट किया, ठीक है। डेटा को ये सिलेक्ट भी नहीं किया, जस्ट मैंने मैं डेटा में गई, ठीक है, और मैंने इंसर्ट करना बताया था, डेटा में गई, डेटा एनालिसिस टूल को लिया और ये रिग्रेशन को किया, एनालिसिस टूल्स लिए, ओके किया। देन आपने क्या है, उसने फिर जो भी इनपुट आउटपुट जो भी था मैंने स्पेसिफाई की, देन आपके पास सारा का सारा डेटा आ गया। यानी बहुत तेज़ी से फास्टली आपके पास सारी चीज़ें आ गई, बजाय इसके कि आप कस्टमाइज़ या आप मैनुअली खुद करते बैठ के ये कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टाइम जो कंज्यूम होता है उससे बच जाते हो आप। अब आ जाओ इसके रिज़ल्ट पर। अब रिज़ल्ट क्या है, ये आप इस तरह से लाइन भी इंटरप्रेट द रिज़ल्ट, यहाँ पर इंटरप्रेटिंग, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। द स्लोप ऑफ 1.487 मीन्स दैट ईच इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन एक्स वी प्रिडिक्ट द एवरेज ऑफ वाई टू इंक्रीज बाय एन एस्टिमेट ऑफ 1.487 यूनिट्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, यानी वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर बताया जा रहा है अगर एक भी वैल्यू आपकी, एक यूनिट भी अगर एक्स की वैल्यू में डिफरेंस आता है, इंक्रीज होता है, तो वाई की वैल्यू भी उतने यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो चेंज आएगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, द मॉडल एस्टिमेट दैट फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1 स्क्वायर फुट इन द साइज ऑफ द स्टोर, यानी स्टोर के साइज में चेंज आता है, द एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स आर प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज बाय, उसकी एनुअल जो सेल्स हैं वो भी यहाँ पर 1.487 था, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर थाउजेंड्स में गिवन है सेल्स, तो इसलिए आप क्या करोगे, जो आपके पास 1.487 गिवन है उसको मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी 1487 रुपीज़ एनुअली वो सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी अगर आप इसको चेंज करोगे तो, ठीक है। स्टोर का यानी फुट साइज़ जो है, स्क्वायर फुट है साइज़ में, वो चेंज करते हो तो इसकी एनुअल सेल्स भी इतने रुपीज़ से इंक्रीज़ होंगी। तो ये था इसका रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर पार्ट ए, यानी लेक्चर नंबर 32 पार्ट नंबर ए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, स्टिकी नोट लगा लिया है कि भूल ना जाएं कि कहाँ पर कंप्लीट हुआ था। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।